जी डॉक्टर साहब, इस होली पर्व पर आप देशवासियों को और काशीवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं डॉक्टर तेजबली सिंह, डायरेक्टर सुश्रुत नेत्र चिकित्सालय, यूनिट ऑफ डॉक्टर तेजबली सिंह आई इन्फेंट्री प्राइवेट लिमिटेड, टेंगरा मोड़, रामनगर की ओर से आप सभी लोगों का होली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि होली का त्यौहार आप अत्यंत उल्लास से मनाएं और उसमें रंग वगैरह जो है हमेशा हर्बल रंग का प्रयोग करें, हर्बल गुलाल का प्रयोग करें और पीछे से आकर किसी के आँख में रब न करें। तो अक्सर देखा जाता है कि आँख में रब करने से वो उसमें आँख में काफ़ी चोट लग जाता है और उसमें उनका त्यौहार बिगड़ जाता है और गरीब आदमी का पैसा बर्बाद होता है, आँख की रोशनी जा सकती है। इसी के साथ क्योंकि रमज़ान महीना भी चल रहा है, मैं रमज़ान के महीने के उपलक्ष्य में मैं सभी बंधुओं से, देशवासियों से उसका मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भाईचारा मेंटेन करते हुए त्यौहार मनाएंगे और एक दूसरे के साथ दोनों त्योहारों को आपस में मिल बांट करके उसका उल्लास में मनाएंगे और आपस में सौहार्द मनाते हुए अपना आगे काम करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप लोगों को होली एवं रमज़ान के महीने में बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। धन्यवाद। प्रधानाचार्य महोदय, चूंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं और चूंकि आप उदय प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, आपके विद्यालय में किस तरह से परीक्षा संचालित हो रही है? क्या कोई छात्र अनुचित संसाधन का प्रयोग करते हुए तो नहीं पकड़ा गया? मनीष जी, मेरे विद्यालय में लगभग 750 हाई स्कूल और 650 के आसपास इंटर के छात्र आवंटित हैं। परीक्षा बहुत शुचितापूर्ण तरीके से और छात्र एकदम प्रेशर लेस होकर के, तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दे रहे हैं। हम लोग पहले दिन उनका फूल मालाओं स्वागत किया और कोई भी छात्र, चूँकि उदय प्रताप कॉलेज का एक अपना इतिहास रहा है कि वह अनुशासन के लिए जाना जाता रहा है। आज भी जो छात्र यहाँ आते हैं वह मान के आते हैं हमको अपने बल पे परीक्षा देनी है और उसका पालन होता है। किसी भी छात्र किसी तरह का कोई परेशानी नहीं करनी पड़ती है। छात्र प्रसन्न मुद्रा में अपनी परीक्षा दे रहे हैं। मैं सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अच्छे अंकों से पास हो, इसकी मैं शुभकामना देता हूँ। डॉक्टर साहब, होली और ईद के पावन पर्व पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य उदय प्रताप इंटर कॉलेज वाराणसी। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी काशीवासियों, अपने प्रिय छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को रंगोत्सव के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि रंगों के त्यौहार को बड़ी ही खुशी, सौहार्द और प्रेम से व्यतीत करें और एक विशेष अनुरोध, आप इसमें किसी ऐसे केमिकल का प्रयोग न करें जो त्वचा के लिए हानिकारक हो। और मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि केवल अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं हर्बल रंगों का प्रयोग करें, जिससे त्वचा निश्चित रहे। पुनः सभी काशीवासियों, देशवासियों को मेरी हार्दिक देखिए, आईटी वालों को नाम कौन बताता है और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमा शंकर विधायक बस बात सवाल ये नहीं उमा शंकर पे छापा पड़ा। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें
छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो कभी छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए बगल में सब गुटखों वालों के यहाँ जीएसटी की पुलिस लगी थी नहीं लगी थी? एक सुनने में आ रहा कुछ खरिया वाले थे जो सजा चंदा बीजेपी की उनके भी छापा पड़ा था। ईडी इनकम टैक्स सब कुछ खरिया वाले नाम बताओ बोल रहे हैं। हाँ ये देखो नाम सही आया है। तो वो चंदा देते थे। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। मैम अपहरण में अश्लील वीडियो की खबर चल रही है, क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 25/2/2026 को आवेदक मोहम्मद शमीम ने जन सुनवाई में आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि पिछले महीने 25/1/2026 को उनके ही एक मित्र मकसूद जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, मोहम्मद शमीम जो एक अर्टिगा गाड़ी के ड्राइवर हैं, उन्हें बुलाया और कहा कि उन्हें कहीं जाना है। तो ये प्रतापगढ़ मकसूद को लिए मकसूद ने अपनी किसी महिला मित्र को अपने साथ बिठाया। फिर इनके द्वारा जो घटना बताई गई कि मकसूद उसके 3-4 साथी और एक महिला मित्र इनको लेकर सुल्तानपुर आए, जहां पर इनको एक कमरे में बंद रखा, जिसमें फिर इन्होंने इसका कथित तौर पे अश्लील वीडियो बनाया। इस सब की अभी जांच की जा रही है। इसके बाद उसको ब्लैकमेल करके उसके जो खाते हैं उसमें 3-4 बार में 4 लाख से अधिक पैसे ट्रांसफर कर लिए। ये जन सुनवाई में पूरा डिटेल के साथ आए थे और इस संबंध में इन्होंने प्रार्थना पत्र थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ में दिया था, जहां पे 30 जनवरी 2026 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते ही जांच कर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त मकसूद और उसके 2 साथी इमरान और गालिब जो जनपद सुल्तानपुर के हैं, मकसूद प्रतापगढ़ का है, इनकी अरेस्टिंग कर ली गई है। हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करके अन्य साथियों की जानकारी कर महिला साथी की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। शेष जो इनके पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उसके संबंध में बैंक से पैसे होल्ड करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। Mr. President, if the Chenab Rail Bridge, the world's highest bridge inaugurated in Jammu and Kashmir last year, is fake, then Pakistan must be hallucinating or living in the La La land. Or maybe Pakistan finds it unbelievable that the developmental budget of Jammu and Kashmir is more than double the recent bailout package they sought from the IMF. Mr. President, to conclude, despite Pakistan's efforts to destabilize the region through relentless state-sponsored terrorism, Jammu and Kashmir continues to surge ahead, politically, economically, and socially. Pakistan would do well if it focuses on fixing its deepening internal crisis than to mask them with grandstanding at such platform. The world can certainly see through its charade. Thank you.